गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना 6th चैप्टर, जिसका नाम है रेखा और कोण। तो रेखाओं और कोण में हमने जो है वो काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ अभी पढ़ना बाकी है। तो बात करें अगर अपनी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास के बारे में हमने पढ़ा था कि पूरक और समपूरक कोण क्या होते हैं। हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ना कि कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें हमने पहला प्रकार जो पढ़ा था वो था पूरक और दूसरा प्रकार है समपूरक। तो फिर से इनको हम पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहते हैं पोल में इसके, ठीक है, जो हमने करने हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरक कोण की। पूरक कोण कैसे कोण होते हैं, क्योंकि हमें पता है आज से या पिछले क्लास से जो हमने कोण पढ़ना शुरू कर दिए थे, वो हमेशा से वो कैसे कोण होंगे जो हमेशा आपको जोड़े में मिलेंगे। ऐसे कोणों के बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। तो पहला है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण में क्या क्या चीज? सबसे पहली चीज तो ये होगी कि वो दो कोण होंगे। कितने कोण होंगे? दो कोण। और किस तरह के कोण होंगे? तो इस तरह के कोण कि जब उनको जोड़ा जाए। कैसे कोण? ऐसे कोण, आप चाहे तो बच्चों उसको लिख सकते हैं सरल सरल भाषा में। ऐसे कोण जिनका योग या फिर जोड़ कितने डिग्री का होगा? बताइए जरा, अगर किसी को याद है तो। जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कैसे कोण? ऐसे कोण जिनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा, उन्हें हम पूरक कोण कहेंगे। उदाहरण के लिए 27 और 63 जो है वो पूरक कोण है, क्योंकि जब हमने इनको जोड़ा तो हमारे पास उत्तर आया 90, और इसका मतलब है कि इसको इसमें जोड़ने पर 90 प्राप्त हुआ। तो इट मींस ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। 27 का पूरक है 63 और 63 का पूरक है 27। ठीक है, तो ये था पूरक कोणों के बारे में। अब बात करते हैं आगे। तो आगे हमने पढ़ा था संपूरक कोण के बारे में। तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनको जब आप जोड़ोगे तो आपको उत्तर 180 मिलेगा। देखो ये भी कैसे कोण होंगे? ये भी दो कोण होंगे। इनमें फर्क क्या है? तो फर्क बस इतना है कि पूरक कोण में जो योग होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन संपूरक कोण में जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये भी हमेशा जोड़े में होते हैं, हमेशा ये भी युग्म में होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, तो 60 में जब आपने 120 को जोड़ दिया तो आपको जो है वो 180 मिलेगा। तो हम कहेंगे 60 और 120 एक दूसरे के पूरक, सॉरी, संपूरक कोण है। तो अभी करते हैं इसके थोड़ा सा और रिवाइज और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि दो शब्द हमारे पास आ रहे हैं। पहला शब्द है पूरक, दूसरा शब्द है समपूरक। हम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? तो हम कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि पूरक में योग कितने डिग्री का और समपूरक में योग कितने डिग्री का। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, हम याद नहीं रख पाते। तो इसको याद रखने की जरूरत है भी नहीं इसके लिए, क्योंकि हम एक ट्रिक अभी बनाएंगे। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है? याद आपको ये रखना है कि योग जो होता था वो या तो 90 डिग्री का होता था या तो 180 का होता था। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि योग या तो 90 डिग्री का होगा या तो 180 डिग्री का होगा। अब किसमें 100, सॉरी, किसमें 180, किसमें 90? तो इसका इसका जो है याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक निकाली थी। वो ट्रिक क्या थी कि सबसे पहले ये देखिए कि किसका नाम छोटा है, कौन छोटा है? पूरक शब्द छोटा है या संपूरक शब्द छोटा है? बताइए जरा। पूरक मैम। पूरक शब्द छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अभी ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, ये शब्द छोटा, ये शब्द बड़ा है। अब डिग्री में देखो, 90 डिग्री छोटा है या 180 डिग्री छोटा है? 90 मैम। 90 डिग्री छोटा है। तो यहां से हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए पता लगा लिया कि क्योंकि पूरक शब्द छोटा था, इसलिए जो इसका योग होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 और 180 में 90 छोटा है। ठीक है, तो ये ट्रिक हमने यूज की किसके लिए? इनका बस ये याद रखने के लिए कि पूरक में 90 डिग्री आता है और समपूरक क्योंकि बड़ा शब्द है तो इसका योग जो है वो 180 डिग्री के, इन कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अभी किसी को इस चीज में कोई डाउट है कि पूरक का योग कितना होता है, संपूरक का योग कितना होता है? तो बच्चों आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप सभी चैट में वाई टाइप करेंगे। निखिल, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपने कहा था आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था, तो क्वेश्चन समझने के लिए बेटा ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निखिल एंड हर्ष।
माइक ऑन करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, फिर कोई भी बच्चा, सिर्फ निखिल और हर्ष नहीं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कर लेना और पूछ लेना, ठीक है। तो पूरक का योग हमेशा 90 डिग्री होगा, संपूरक का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अभी करते हैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे पूछूं 46 डिग्री का पूरक कोण कौन है? सोचिए और बताइए, 46 डिग्री का पूरक कोण, पूरक। फोर्टी फोर, मैम 44। 44। ठीक है, बिल्कुल सही, 44 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं तो उनका जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों में से अगर एक कोण जो है वो 46 डिग्री का है और दूसरा हमें निकालने के लिए कहा जाता है, तो हमने क्या करना होता है, हमने बस उस योग में से 90 डिग्री में से दिए गए कोण को माइनस कर देना है और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 4 गए 4, 44 हमारे पास आंसर आ चुका है। कैसे निकाला? पूरक शब्द था, पूरक का मतलब 90 डिग्री, योग 90 डिग्री, तो अगर योग 90 डिग्री है तो 90 में से 46 को माइनस कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पर अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि 46 का समपूरक कोण बताइए, तो आप क्या करेंगे? बताइए मुझे 46 डिग्री का समपूरक कोण। 136 आप कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि संपूरक कोण अगर नाम आ चुका है तो इट मींस उनका जो योग होगा वो 180 डिग्री का होगा। अब हमें कहा है कि इन 180 में से एक कोण जो है वो 46 डिग्री का है, तो दूसरा कोण निकालो। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 46 को माइनस कर देंगे और माइनस करके जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 10 में से 6 गए तो 4, और 4 5 6 7 और एक का एक, तो यहाँ पर आ गया 134। 134 नहीं, 46 का, 44 का नहीं, 46 का संपूरक। आपने शायद 44 का निकाला क्या? अच्छा, 44 का नहीं निकालना था, 46 का, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 134, 134। तो बस यही था पूरक और संपूरक के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। पूरक होगा तो 90 डिग्री से घटाना है, संपूरक होगा तो 180 से घटाना है। अब एक आपको मैं एक सवाल देती हूँ, आपने बताना है कि वो पूरक कौन है या संपूरक कौन है। बताइए ये दोनों कोण किस तरह के कोण हैं, क्या ये पूरक हैं या ये समपूरक हैं? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, बताओ। मैम पूरक। ठीक है, पूरक कोण कैसे कोण होते हैं बेटा, जिनका योग कितना होता है? मैम 90 डिग्री। 90, है ना। लेकिन जब आपने इनको जोड़ा होगा तो क्या इनको जोड़ने से 90 आया? नहीं आया, क्योंकि देखो ये माइन 135 है तो 135 में 40 जोड़ोगे तो 90 तो नहीं आएगा। फिर संपूरक कोण को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। तो इनको आप पूरक तब कहोगे जब इनको जोड़ने पर 90 आएगा, और समपूरक तब कहोगे जब इनको जोड़ने पर 180 आएगा। तो क्या इनको जोड़ने पर 180 आ रहा है? बताइए जरा, यस और नो। 135 में जब आप 40 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है, 180 नहीं आ रहा, तो कितना आ रहा है तो जोड़ के देखते हैं। 5 का 5, 4 3 7, मैम 1 का 1, 175। मैम 75 हमारे पास 315। आया। 315, 315 तो नहीं आएगा बेटा। 135 में
135 में जब हम 40 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि 175 आ रहा है, और ना तो ये 180 है ना तो ये 90 डिग्री है, तो ये जो आपके कोणों का मैंने यहाँ पे सेट लिखा, ये ना ही तो पूरक कोण होंगे ना ही तो संपूरक कोण होंगे, ये बस साधारण कोण है। कैसे कोण है? साधारण, जिनको जोड़ने से ना तो 90 आ रहा ना 180 आ रहा, 175 आ रहा है। 175 के लिए ऐसा कोई खास नाम हमने नहीं रखा है ना, तो इसलिए ना इसको हम पूरक कहेंगे ना संपूरक कहेंगे, इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अगर आपको कभी भी ये पता करना हो कि आपके कोण पूरक हैं या संपूरक हैं, तो आपने बस इतना देखना है कि उनको जोड़ना है, उनको जमा करने पे अगर 90 आया तो पूरक कह देना, अगर 180 आया तो संपूरक कह देना, ना 90 आया ना 180 आया तो ना पूरक कहेंगे ना संपूरक कहेंगे, उनको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी दो चीजें हमने सीखी। पहली चीज, अगर एक कोण दिया हो और आपको बताया गया हो पूरक है कि संपूरक, तो दूसरा कोण कैसे निकालना है वो हमने सीखा। दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर आपको दो कोण दिए गए हो उनको कैसे पता करना है कि वो पूरक है या संपूरक है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर एक सवाल कर लेते हैं पोल में, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ जो कि आपके सामने अभी आने वाला है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि यदि कोण एक और कोण दो पूरक कोण है, कैसे कोण इन्होंने कहा? पूरक, ठीक है। अगर आपके पास दो कोण है, वो कैसे हैं, किस तरह के हैं? तो वो पूरक कोण है जिसमें से एक कोण जो है वो 59 डिग्री का है। 59 डिग्री, ये 5 है, इसको ढंग से मैं लिखती हूँ। अगर एक कोण इतने डिग्री का है और दोनों कोण अगर पूरक हैं, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? आपने जो है वो सेकंड कोण की वैल्यू जो है वो मुझे निकाल के बतानी है। हिंट आपके लिए यही है कि दोनों पूरक है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या करना है, तो उसको सॉल्व कीजिए और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल हो चुका है ओपन, आप सभी वहां पे जाकर के अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने भी आंसर दिया है, उनका आंसर ठीक है। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी ना करें, आराम से सोच समझ के जो भी आपको ठीक लगता है उस तरह से उसको हल कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दीजिए। आंसर सभी ने देना है, सही होता है गलत होता है बात की बात है, उसके बारे में उतना नहीं सोचेंगे, कोशिश करेंगे इसको हल करने की और अपना आंसर पोल में देने की। पास में हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, 11 बच्चे हैं, 11 में से 7 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो एक बार हैंड रेज कर लीजिए। कुशाल, वीशु, समीर, अंजू, राहुल, कपिल, अंशुका, प्रीति, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। जया, जया ने भी आंसर दे दिया है। तो कौन रहते हैं अभी? ललित नायक जी के नाम से जो है, शायद आर्यन है, और हर्ष एंड निखिल। बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। हाँ, आर्यन है और हर्ष है। अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको कहा है पूरक कोण है और आपको एक कोण दिया है, दूसरा आपने निकालना है, ठीक है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 11 बच्चों ने आंसर दिया, मतलब सभी ने आंसर दे दिया था। 11 में से 3 बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन को चुना है और 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं पूरक कोण के योग की। तो जो पूरक कोण होता है वो हमें पता है कि पूरक कोण जो है वो हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, इसका योग, ठीक है। जब दो कोणों को जोड़ते हैं, पूरक कोणों का जो योग होता है वो कितने के बराबर होता है? 90 के बराबर। 90 में से एक कोण हमें दिया गया था कितने डिग्री का? 59 डिग्री का। तो हमने इसको इसमें से माइनस कर देना था, और जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 3, तो 31 डिग्री
इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर होता समपूरक तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, इसमें से इसको 180 से घटा देते, क्योंकि बस इसमें शब्द का ही फर्क है। पूरक और संपूरक का, पूरक होता है तो 90 से घटाना होता है, संपूरक होता है तो 180 से। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। देखते हैं अभी। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी आप सभी के सामने आने वाला है एक और सवाल पोल सेक्शन में ही। तो चलिए अभी के लिए चैट को कर देते हैं फिर से ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपसे बिल्कुल साधारण सवाल पूछा गया है कि जो ये दो कोण आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पहला कोण है 97 डिग्री का और दूसरा कोण है 73 मतलब 73 डिग्री का, कि ये दोनों कोण किस प्रकार के हैं। क्या ये पूरक है, क्या ये संपूरक है, क्या ये एकांतर अंतः कोण है। इनके बारे में तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इसके बारे में कैसे बता सकते हैं। या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कैसे पता लगाना है, बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ करके जो भी उत्तर आता है उस उत्तर को देख के आपको खुद पता लग जाएगा कि ये किस तरह का कोण है। पूरक होगा तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, संपूरक होगा तो बी पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी होगा तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी भी है जो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे थे वही जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पूरक और संपूरक के बारे में। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह से दिया गया है कि दो कोण आपके सामने है, एक है 97 डिग्री का और दूसरा है 73 डिग्री का। आपसे पूछा गया है ये किस तरह के कोण है, क्या ये पूरक है, क्या ये संपूरक है, क्या ये एकांतर अंतः कोण है, या इनमें से किसी भी तरह के कोण ये नहीं है। तो आपने क्या करना है, इनको जमा करना है। जमा करते ही अगर आपको पूरक कोण के बारे में पता है, अगर आपको संपूरक कोण के बारे में पता है, तो जैसे ही आप इनको जमा करके अपना उत्तर देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी 7 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 12 बच्चे क्लास में हैं तो 5 बच्चे अभी रहते हैं, लेकिन उनमें से 8 बच्चों ने अभी आंसर दे दिया, तो इसलिए 4 बच्चे अभी रहते हैं। लेकिन अभी क्लास में हैं 11 ही स्टूडेंट्स, तो 3 बच्चे अभी रहते हैं। हाँ, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी कर लेते हैं 5 सेकंड्स का वेट। वैसे तो सभी ने आंसर दे दिया है, पर अगर कोई रहते हैं तो उनके लिए हम वेट कर ही लेते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए प्रिंस बेटा आप पोल में आंसर देने वाले हैं या आपने दे दिया है, एक बार बता देंगे, क्योंकि पोल अभी हम एंड करने वाले हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्रिंस। ठीक है, अभी 12 बच्चों ने आंसर दे दिया, तो चलिए अभी कर देते हैं पोल को एंड। और आप देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन पर कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना उत्तर माना है। तो बताइए अपना अपना आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके। मैम डी। डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने इनको जोड़ा तो मैंने जो है वो 97 में जब 73 को जोड़ के देखा तो 7 3 10 होता है, एक हासिल यहाँ चली गई, 9 9 और 1 10 और 10 में 7 जोड़े तो 17, तो ये 170 डिग्री आ रहा है। जबकि अगर ये पूरक होता तो 90 डिग्री आता जमा करके, है ना। अगर ये संपूरक होता तो 180 डिग्री आता जमा करके। अगर ये एकांतर अंतः कोण, ये तो हमने पढ़े नहीं, इसके बारे में तो क्या ही बात करें, अभी रहने देते हैं। तो जो मेन फाइट बोल सकते हैं किसमें थी, पूरक और संपूरक में थी। तो ना तो 90 आया, ना तो 180 आया, तो ना तो ये पूरक ना तो ये संपूरक, ये है बस साधारण से कोण। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि इनमें से किसी भी तरह के कोण ये नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। तो और यही था हमारा आज के लिए किस किस के बारे में, पूरक और संपूरक कोण के बारे में। अब जो हम आज अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आसन्न कोण, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, डाउट होगा तो उसी दौरान आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना शुरू इस टॉपिक को।
सबसे पहले अगर बात की जाए आसन्न कोण की परिभाषा की, तो देखने में एक तो ये इतनी लंबी है और इतनी अजीब सी ये लगती है, भयानक कह सकते हैं इसको, पर इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी आसान लगेगी। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं? दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि उन दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तथा दो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। इतनी सारी चीजें कही गई है एक अकेले कोण के बारे में जिसका नाम है आसन्न कोण। तो सबसे पहली चीज हम इसकी परिभाषा को तोड़ेंगे और एक एक करके इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका फर्स्ट वर्ड पकड़ लीजिए, इसमें लिखा है दो, तो इसका मतलब आसन्न कोण भी कितने होते हैं? आसन्न कोण भी दो कोण होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पिछली क्लास से जितने भी कोण हम पढ़ेंगे बच्चों वो सभी आपको जोड़े में ही नजर आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये दो होने चाहिए। उसके बाद बात करें कि कितनी कंडीशन इसको फॉलो करनी है, तो नंबर 1 कंडीशन ये है कि इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। अब उभयनिष्ठ क्या होता है? तो उभयनिष्ठ होता है कॉमन, जैसे हमने कॉमन फैक्टर पढ़े थे ना पिछली क्लास में, सेब वगैरह का एग्जांपल लेके, उसमें सेब सब में कॉमन आ रहा था, उसको हमने कहा था ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। तो वैसे ही एक ऐसी भुजा होगी जो पहले कोण में भी होगी दूसरे कोण में भी होगी, उसको हम उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। तो पहली चीज हमें किसी भी आसन्न कोण में ढूंढनी है वो ढूंढनी है उभयनिष्ठ भुजा, और दूसरी चीज जो हमें आसन्न कोणों में ढूंढनी है वो ढूंढना है हमें उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष। शीर्ष क्या होता है पढ़ चुके हैं हम अपनी पिछली क्लासेस में, लेकिन फिर से यहाँ पे इसको दोहराएंगे। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो हमने देखनी है, अगर हमें किन्हीं दो कोणों में भुजा भी उभयनिष्ठ मिल जाती है और शीर्ष भी उभयनिष्ठ मिल जाता है, तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होंगी, जो भुजाएं कॉमन नहीं होंगी, उनके बारे में भी कुछ कहा गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होंगी वो उभयनिष्ठ भुजा के एक मिनट, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। आप चाहे तो बच्चों इन तीनों उसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, विपरीत दिशा में हो। ठीक है, पहली कंडीशन, आसन्न कोण ऐसे कोण होते हैं, एक तो उनके बीच में होना चाहिए कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा, फिर उनके बीच में होना चाहिए कॉमन शीर्ष उभयनिष्ठ शीर्ष, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो इस कॉमन भुजा के इधर उधर या फिर उल्टी दिशा में होनी चाहिए। ये थी इसकी थ्योरी। अब करते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आए, पर उससे पहले सीख लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी चीजें। अगर मैंने यहाँ पे एक कोण बच्चों बनाया है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे इसका नाम दे दूं ए बी सी, तो इस कोण का नाम होगा एबीसी। इस कोण को बनाने के लिए जिन भुजाओं ने या जो भुजाएं इस्तेमाल हुई हैं उनका नाम देखिए। तो एक भुजा ये यहां से यहां को आ रही है जिसका नाम है ए बी, तो भुजा ए बी, और दूसरी भुजा यहां से यहां को जा रही है जिसका नाम है बी सी। तो ए बी और बी सी भुजा ने मिल करके ये कोण बनाया। बात करें इस कोण के शीर्ष की, तो शीर्ष बच्चों वो बिंदु होता है जहां पे आपकी ये दोनों भुजाएं मिल रही हो और मिल करके कोण बना रही हो। तो बिंदु बी पर दोनों भुजाएं आकर के मिली और बिंदु बी पर ही हमारा कोण जो है वो बन रहा है। तो इस कोण का जो शीर्ष होगा वो बिंदु बी होगा। तो अभी आपको कोण का नाम, कोण बनाने वाली भुजा और शीर्ष को पहचानने में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे बच्चों अभी के भी पूछ लीजिए। अगर आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए, आसन्न कोण को समझने के लिए हमें भुजा और शीर्ष पता होने चाहिए। ठीक है, हाँ, किसी का डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अभी सभी ने वाई टाइप कर लिया है, तो अभी देखते हैं इसका एक उदाहरण, किसका? आसन्न कोण का। ये तो साधारण सा कोण था, ये कुछ ज्यादा नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं रिपीट, तो चलिए रिपीट कर लेते हैं। अंशुका ने कहा है रिपीट, तो एक मिनट देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक कोण बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो एक कोण बनाया जिसका नाम था ए बी सी।
ये एक मैंने यहाँ पे कोण बनाया जिसका नाम है ABC। नाम कैसे लिखा जाता है, तो जिस बिंदु पे आपका कोण बन रहा हो उसको आपने बिल्कुल बीच में लिखना है। मैंने देखा ABC, B बिंदु पे मेरा कोण बन रहा था तो मैं B नाम को रखूंगी, बिल्कुल B बिंदु को रखूंगी बिल्कुल बीच में, और A और C उसके जो है वो इर्द गिर्द आ जाएंगे। तो ये कोण का नाम है कोण ABC। बात करें भुजा की, तो भुजा कौन कौन सी भुजाएं हैं जिन्होंने मिलकर के इस कोण को बनाया, तो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि एक भुजा आ रही है AB यहां से और दूसरी भुजा आ रही है CB यहां से, दोनों जो है वो बिंदु B पर जाके मिल गई। तो हम कहेंगे कि जो AB और CB भुजा थी उन दोनों ने मिलकर के हमारे इस कोण का निर्माण किया, क्योंकि जब ये दोनों आपस में आकर के मिली तभी तो कोण बना। अगर ये ऐसे को जा रही होती और ये ऐसे जो है वो इसको बिना छुए या बिना इससे मिले चली जाती तो क्या कोई कोण बन पाता? नहीं बन पाता। तो इसका मतलब इन दोनों भुजाओं ने मिल करके इस कोण को बनाया है। बात करें शीर्ष की, शीर्ष क्या होता है किसी भी कोण का, तो शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पे हमारा कोण बन रहा हो। जैसे कि बिंदु B पे हमारा कोण बन रहा है तो हम कहेंगे इस कोण का जो शीर्ष है वो बिंदु B है। और शीर्ष को आप ऐसे भी पहचान सकते हो, जिस बिंदु पे आकर के आपकी दोनों रेखाएं मिलेंगी उस बिंदु को हम शीर्ष कहेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर देंगे, नहीं है तो सॉरी है तो पूछ लेंगे। ठीक है, अभी सबने कहा कि नहीं है डाउट, तो चलिए अब करते हैं। हर्ष बेटा आप कुछ कह रहे हैं? बेटा अपना माइक म्यूट कर लिया करें अगर आप घर में कोई बात कर रहे होते हैं तो। ठीक है, चलो तो बनाते हैं अभी आसन्न कोण। एक मैंने यहाँ पे ये रेखा लगा दी है नीले रंग की, एक रेखा है ये लाल रंग की, और एक रेखा है ये काले से कलर की। अब यहाँ पे कुछ कोण बनेंगे क्योंकि रेखाएं आपस में मिली है। जहां पे रेखाएं आपस में मिलती है वहां पर कोण बनते ही बनते हैं। तो एक कोण यहाँ पर बन रहा है हरे रंग का, ध्यान से इसके रंग देख लीजिए क्योंकि इसी रंग के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है ग्रीन कलर का, हरे रंग का, और एक कोण यहाँ पर बनेगा काले रंग का। ठीक है, और अभी इनको हम देंगे इनके नाम। तो मान लीजिए इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और इस बिंदु का नाम जहां पे ये सारी की सारी रेखाएं आकर के मिली इसका नाम है Z। तो अगर मैं आपसे अपना पहला सवाल पूछूं तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुझे हरे वाले कोण का नाम बताइए। मैम AZ। AZ और तीन तीन पॉइंट होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट होंगे जो हरे कोण को बना रहे होंगे। AZ आपने ठीक कहा, B, AZB। ठीक है, कौन से A नहीं, C नहीं होगा। देखो C अगर आप कहते तो C कौन सा होता? अच्छा सभी सारे केसेस सुनेंगे। हाँ आर्यन मैंने आपका सुन लिया बेटा, AZB आपने कहा। ठीक है, हाँ अगर हम AZC लिखते तो देखो इसका मतलब होता AZ और ZC। तो जो कोण बनता कहां से कहां तक, यहां से यहां तक जो कोण बनता उसका नाम होता ये। ठीक है, किसका नाम? तो इसका, ये जो यहां से यहां तक जो AZ को भी छू रहा हो और ZC को भी छू रहा हो, इस पूरे कोण का नाम होता AZC। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे जो है वो 2 कोण बन रहे हैं। तो किस किस रेखा से मिलके, तो देखो एक रेखा यहां से आई AZ नाम की, एक रेखा जो है वो AZ नाम की यहां से आई, और BZ नाम की यहां से आई। दोनों जब Z पे मिली तो इन्होंने इस हरे वाले कोण को बनाया। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो बता दीजिए सभी बच्चे, डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। कोण AZB। ठीक है, और बात करें अगर अपने काले वाले कोण की, तो काले वाले कोण का नाम क्या होगा? BZC, बिल्कुल सही, कोण BZC। क्योंकि क्या हुआ, यहां से जो है वो एक रेखा आई BZ नाम की और एक रेखा आई ZC नाम की। जब ये दोनों आपस में मिले तो हमारे पास ये काला वाला कोण, अंदर वाला कोण बना। तो हमने नाम इनके लिख लिए हैं। अब मुझे बताइए कि इस हरे वाले कोण को बनाने के लिए कौन कौन सी भुजाएं थी जिन्होंने इसको बनने में इसकी मदद की, हरे वाले के लिए?
मैम ए बी नहीं देखो ए बी तो बेटा ये होगा ऐसे को, मैम ए जेड बी ए जेड और जेड बी, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ए जेड रेखा यहां से यहां पर शुरू होकर खत्म हो चुकी है, बी जेड यहां से शुरू होगी यहां पे खत्म होगी, तो दोनों के अलग अलग नाम है, एक का नाम है ए जेड, एक का नाम है जेड बी। वही बात करें काले वाले कोण को बनाने के लिए किस किस भुजा ने मदद की, तो कौन कौन सी भुजा ने मदद की यहाँ पर, बी जेड जेड सी। ठीक है, बी जेड और जेड सी। अब बात करते हैं हरे वाले कोण का शीर्ष कहाँ है, शीर्ष मैम जेड बिंदु जेड, और काले वाले कोण का शीर्ष कहाँ है, मैम बिंदु जेड। जेड, ठीक है। तो अब देखो क्या इनमें शीर्ष कॉमन है, यस मैम। शीर्ष हमने कहा शीर्ष इनमें कॉमन है, कौन सा शीर्ष है, तो बिंदु जेड जो है वो इनका शीर्ष है, जो कि आ गया कॉमन। क्या इनमें कोई भुजा कॉमन है, नो मैम बी। बेटा बी नहीं कहेंगे, पूरा नाम लीजिए, पूरा नाम, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन पूरा नाम लो। अगर ये बी है तो कहां पे जाके खत्म हो रही है ये, मैम जेड। Z पर, तो हम कहेंगे बी जेड, ठीक है। देखो बी जेड को बच्चों हम जेड बी भी लिख सकते हैं, इसलिए ये जेड बी और ये बी जेड एक ही चीज है। तो हमने कहा हाँ शीर्ष भी इसमें कॉमन निकला, भुजा भी इसमें कॉमन निकली, तो दो कंडीशन तो इन्होंने पूरी कर ली है आसन्न कोण बनने के लिए। उभयनिष्ठ भुजा इनके पास है बी जेड, उभयनिष्ठ शीर्ष इनके पास है जेड, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, तो अगर बी जेड और जेड भी उभयनिष्ठ भुजा है, तो बताइए कौन सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। तीन भुजाएं है ना, अगर बी जेड आपके पास कॉमन आ रही है तो कौन सी भुजाएं हैं जो कॉमन नहीं आ रही। इसके अलावा जो बच गई वो चीजें कॉमन नहीं आएंगी, तो कौन कौन इसके अलावा बच रही हैं, ए जेड और सी जेड, ठीक है। ए सी नहीं बेटा, ए जेड और सी जेड, ठीक है। इसका नाम पढ़ना होगा, तो अगर आप ए सी पढ़ोगे तो ए सी लाइन जो है वो ऐसी जाती, लेकिन ऐसी नहीं जा रही, तो हम कहेंगे इसको ये ए वाली जो है वो ए जेड है, क्योंकि ए से शुरू होकर जेड पे खत्म हो रही है। सी वाली जो है वो सी जेड है, क्योंकि सी से शुरू होकर जेड पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो ऐसे इसका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि ये कॉमन साइड है, इसको हम सी लिख देंगे, और ये नॉन कॉमन है तो इसको हम एनसी लिख देंगे। एनसी मतलब नॉन कॉमन, जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखो तो हमने तीसरी कंडीशन ये कह रही है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं वो उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशा में होती हैं। तो ये वाली साइड हमारी कॉमन है, इसके विपरीत दिशा में आपकी नॉन कॉमन साइड होनी चाहिए, जो कि हमें दिख रही है। एक भुजा इस तरफ है तो दूसरी भुजा इस तरफ है, तो हम कहेंगे जी हाँ ऑप्शन नंबर, जो कंडीशन नंबर 3 है वो भी पूरी होगी। देखो कंडीशन 3 को ध्यान से समझो, क्या कह रहे हैं, जो चीज कॉमन आएगी, जैसे कि बी जेड जो है वो कॉमन आ चुकी है, तो जो कॉमन नहीं आया, कौन कौन, ए जेड और सी जेड, तो वो भुजाएं इस बी जेड की इर्द गिर्द इधर उधर या विपरीत दिशा में होनी चाहिए। अगर आपकी एक नॉन कॉमन साइड इस तरफ को है तो दूसरी जो है वो इस तरफ को होनी चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है कि हाँ ऐसा ही तो हो रहा है, ठीक है। तो ये था आसन्न कोण के बारे में 3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी पहचान कैसे की जाएगी, तो इन तीनों की मदद से इसको हम पहचान पाएंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं एक और उदाहरण, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो ये सवाल समझ आ सके। तो मैं यहाँ पे एक कोण बना रही हूं, आपने बताना है ये कोण एक दूसरे के आसन्न होंगे या नहीं होंगे। तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है हरे रंग का, फिर से वही ग्रीन कलर का कोण यहाँ पे बन रहा है, और दूसरे कोण की बात करें तो दूसरा कोण यहाँ पे बन रहा है ब्लैक। इनके नाम लिख लेते हैं, और सॉरी दूसरा कोण बन रहा है कुछ इस तरह का। ऐसा, ठीक है। तो इनके नाम लिख लेते हैं, एक मिनट। इसका नाम है पी क्यू आर एक्स। चलो अब मुझे बताइए हरे वाले कोण का नाम क्या है, मैम पी एक्स क्यू।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। हरे वाले कोण का नाम है हमारे पास एंगल पी एक्स क्यू। और अगर मैं बात करूं इस लाल वाले की, तो इसका नाम क्या है? XQR। नहीं, देखो ये इस बिंदु पे यहाँ पे टच कर रहा है, इस रेखा को यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका नाम जो है वो इससे शुरू होके इस पे खत्म होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना, देखो ये इतना बड़ा है। तो पी एक्स आर, ठीक है, सभी को समझ आया? नहीं, क्यू एक्स आर नहीं होगा बच्चों। क्यू एक्स आर अगर होता ना तो वो बस इतना होता, अगर वो होता क्यू एक्स आर तो वो क्यू आर को टच करता और पी आर को टच करता। लेकिन इस कोण ने क्या किया, इस कोण ने जो है वो पी एक्स को टच किया है और एक्स आर को टच किया है, तो हम कहेंगे ये जो आपका कोण है ये है पी एक्स आर। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां से पी एक्स आर। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो वाई टाइप करें, डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, पी पी और एक्स और आर ने मिलकर के कोण बनाया पी एक्स आर। ठीक है, चलो तो नाम लिख लिया। अब बताइए कि इन दोनों कोणों का शीर्ष कहां है? शीर्ष मैम X। एक्स, ठीक है, इनका जो शीर्ष है वो है एक्स, इसका भी और इसका भी। कैसे पता लगा? तो वैसे नाम से पता लग जाता है। देखो यहाँ पर भी बीच में एक्स है, यहाँ पे भी बीच में एक्स है, तो हम कहेंगे शीर्ष दोनों में जो है वो एक्स है। अब बात करें कौन कौन सी भुजा मिलकर के इनको बना रही है, तो ध्यान से देखिएगा भुजा के नाम। आपका जो हरा वाला कोण है वो किस किस भुजा के कारण बन रहा है? मैम PXXQ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक भुजा इसमें जा रही है पी एक्स, दूसरी जा रही है एक्स क्यू। और लाल वाला? मैम P हम्म, XXR मैम। पी एक्स, ठीक है, देखो पी एक्स आएगी क्योंकि इसने इसको छुआ ना, इसने देखो इस कोण ने किसको छुआ है, इस वाली रेखा को छुआ है, पी एक्स को छुआ है, तो हम कहेंगे पी एक्स ने इसको बनाया। और दूसरी किस रेखा को छू रहा है? इस रेखा को। बीच वाले नहीं देखेंगे, बीच वाली रेखा को छू रहा है कोई बात नहीं, हम इसके देखेंगे कहां से शुरू हुआ कहां पे खत्म हुआ। ठीक है, तो ये पी एक्स से शुरू हुआ और क्यू एक्स आर पे खत्म हुआ, तो इसका आ गया यहाँ पे एक्स आर। चलिए, इनके बीच में शीर्ष कॉमन है, जी हाँ बिल्कुल शीर्ष कॉमन है, शीर्ष इनके बीच में है एक्स। इनके बीच में भुजा कॉमन है क्या? भुजा, मैम नो मैम। इनके बीच में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, जो इसके पास भी है और इसके पास भी है? मैम PX। पी एक्स, ठीक है, तो इसने पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया था, दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया था, पर अगर हम देखें तीसरी वाली कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन कहती है आसन्न कोणों की कि जो चीज कॉमन, ये देखो ये तो कॉमन है, ये तो इसमें उभयनिष्ठ आ गई, पी एक्स दोनों में कॉमन है, लेकिन जो साइड्स कॉमन नहीं है वो इस कॉमन साइड के इर्द गिर्द होनी चाहिए, एक इस तरफ को दूसरी इस तरफ को। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये वाली चीज कॉमन थी और ये दोनों नॉन कॉमन थी, लेकिन ये दोनों के दोनों ही इस लाइन के एक ही दिशा में है, विपरीत दिशा में नहीं है। और जब ये विपरीत दिशा में नहीं है तो क्या इनको हम आसन्न कोण कहेंगे? यस मैम। मैं फिर से बोलूं? अच्छा, फिर से मैं बताती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। आसन्न कोण की कंडीशन कहती है कि जो आपकी कॉमन भुजा होगी, जो आपकी कॉमन साइड होगी, उसके एक तरफ को और दूसरी दोनों तरफ को नॉन कॉमन साइड आनी चाहिए। अगर एक नॉन कॉमन साइड इस दिशा में है तो दूसरी नॉन कॉमन साइड इस दिशा में होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही नॉन कॉमन साइड एक ही दिशा में बैठी हैं, तो क्या इनको हम आसन्न कोण कहेंगे? नो मैम। नहीं कहेंगे। ठीक है, नो मैम। नहीं कहेंगे आसन्न कोण, क्योंकि क्या हुआ? दोनों ही भुजाएं एक ही दिशा में बैठ गई, जबकि कैसी होनी चाहिए थी? एक होनी चाहिए थी इधर को, एक होनी चाहिए थी इधर को। किसके? कॉमन साइड के। कॉमन साइड पी एक्स है, हमने निकाला यहाँ पर, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, जब हमने निकाला तो हमें पता लगी कि पी एक्स कॉमन थी। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि ये आसन्न कोण नहीं होंगे। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें आसन्न कोण होते हैं नहीं होते हैं। ये वाला देखो यहाँ पे क्रॉस लगा है, कांटा लगा है, ये कह रहे हैं कि ये कोण आसन्न कोण नहीं है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि क्यों नहीं है? मैं चाहे इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पर। इसका नाम है पी क्यू
आर एस टी। तो बताइए ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न क्यों नहीं है? मैम क्योंकि सभी भुजाएं एक समान है। ठीक है, अपने हाँ भुजा आपने ठीक पकड़ा, लेकिन एक समान का मुझे वो समझ नहीं है, लेकिन हाँ भुजा का ही कुछ केस है इसमें। अगर हम देखें कॉमन शीर्ष की, तो ये वाला कोण भी टी बिंदु पे बन रहा है, ये वाला कोण भी टी बिंदु पे बन रहा है, तो हमने कहा शीर्ष तो इसमें टी है। लेकिन बात करें हम उभयनिष्ठ भुजा की, क्या आपको यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है जो आपके इस वाले कोण में भी है और इस वाले कोण में भी है? हाँ मैम। नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि इस वाले कोण ने अपनी अलग से दो भुजाएं लेकर के खुद को बना दिया, और इस वाले कोण ने भी अपनी दो अलग सी भुजाएं लेकर के खुद को बना दिया। जब दोनों ने ही अलग अलग भुजाएं ले ली हैं, तो कॉमन कहां से आएगी? कॉमन क्या होती? जो दोनों के पास होती। अगर यहाँ पे एक बड़ी सी भुजा होती जिसकी मदद से दोनों कोण बन रहे होते, तो उसको हम कॉमन कहते। पर यहाँ पे हुआ क्या, इस वाले कोण ने अपनी अलग भुजाएं ले ली हैं, इस वाले कोण ने अपनी अलग ही भुजाएं ले ली हैं, तो कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं आई। इसलिए हमने कहा कि ये जो है आसन्न कोण नहीं बन सकते। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले वाले की। तो अगला वाला बताइए, अगर मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देती हूं, एक्स वाई जेड एम, तो ये उभयनिष्ठ कोण क्यों नहीं है? मैम शादी से नहीं हमने अलग अलग भुजा ले। फिर से कहें बेटा। क्योंकि ये वाला कोण इस बिंदु पे बन रहा है, ये वाला कोण इस बिंदु पे बन रहा है, तो जिस बिंदु पे कोण बनते हैं वो उसके शीर्ष होते हैं। तो इस वाले कोण का शीर्ष y है, इस वाले कोण का शीर्ष z है, दोनों के शीर्ष ही अलग हो गए, तो हम कहेंगे इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं था, इसलिए ये कोण जो है वो एक दूसरे के आसन्न नहीं है। ठीक है, इनमें क्या नहीं था? उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं था, कॉमन शीर्ष नहीं था, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं बन सकते। तो चलिए अभी इतनी ही जानकारी पर आधारित कुछ सवाल करते हैं पोल सेक्शन में, और जानते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या जो ये आपको कोण यहाँ पे दिख रहे हैं ये आसन्न कोण है या नहीं। एक रेखा यहां से आ रही है, एक रेखा यहां को जा रही है, और एक रेखा जो है वो इनके बिल्कुल बीच से निकल रही है। तो इनको मैं अलग अलग कलर कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये लाल और ये नीली और ये काली। और कुछ कोण यहां पर बने, एक कोण यहां पर बना ऐसा, यहां से शुरू यहां पर खत्म। ठीक है, यहां से शुरू यहां पर खत्म, और दूसरा कोण बना यहां से शुरू और यहां पर खत्म। तो आपने इसको अच्छे से देखना है। नाम मैं इसके लिख लेती हूँ। इसका नाम अगर ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम है एक्स। तो आपने बताना है कि क्या ये कोण एक दूसरे के आसन्न होंगे या नहीं। ये लाल वाला और ये नीला वाला कोण क्या ये एक दूसरे के आसन्न है? ऐसा ही सवाल अभी अभी हमने पीछे किया भी, उसका रीजन भी हमने पढ़ा। तो अगर आपको वो याद है अच्छे से तो आप अपना आंसर देंगे पोल में, जो कि अभी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, बस 1 मिनट का समय। चलिए अभी आप सभी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। अगर आपको लगता है ये कोण आसन्न है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करें, अगर आपको लगता है ये कोण आसन्न नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर सकते हैं। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चे क्लास में हैं, 12 बच्चे क्लास में हैं, और 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कोशिश सभी कर रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों को वेरी गुड। ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन से उभयनिष्ठ शीर्ष हैं, कौन कौन सी उभयनिष्ठ भुजा है, और कॉमन साइड के इधर उधर नॉन कॉमन साइड होनी चाहिए। अगर वैसा है तो आप कहेंगे हाँ आसन्न कोण है, अगर वैसा नहीं है तो आप कहेंगे आसन्न कोण नहीं है। तो 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी
5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, हमेशा सॉल्व करके आंसर देना है बच्चों, ठीक है, हमेशा चेक करके, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देख लीजिए अच्छे से उभयनिष्ठ शीर्ष कहाँ है, भुजा कहाँ है, और तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है या नहीं। चलो, तो अभी 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। अगर कोई है जो आंसर दे रहे हैं तो माइक ऑन करके बता दीजिए। अगर आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी देने वाले हैं तो आप बता सकते हैं माइक ऑन करके। चलिए, 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना आंसर, यस और नो। बाकी बच्चे भी बताएं। मैम ए। हाँ, और बी किस किसने दिया था वो भी बताएं। चैट में लिखो जिसने भी लिखा था, ठीक है। तो पता करते हैं, मैं नहीं बताऊंगी हाँ या ना, पता करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो लाल कोण की बात करें, लाल कोण का नाम क्या है। चलो मैं लिख लेती हूँ फटाफट से। एक्स लाल कोण का नाम एक्स था बी ए मैम। एक्स, कोण ए एक्स बी। और बात करें अपने नीले कोण की, तो नीले वाले कोण का नाम क्या था। मैम ए एक्स। कोण ए एक्स सी। बात करें भुजा की, कि किस किस भुजा की मदद से लाल कोण बन रहा है, तो ए एक्स और बी एक्स, ठीक है। ए एक्स और बी एक्स जब एक दूसरे के साथ जुड़े, ये दोनों जब रेखाएं आपस में जुड़ी, तो हमारे पास कोण बन गया ए एक्स बी। और बात करें अपने नीले वाले कोण की, कि कौन कौन सी भुजा से ये बन रहा है, तो जब हमारे पास ए एक्स और एक्स सी भुजा मिली, तब जाके ये कोण बना इतना बड़ा, तो हमने कहा इसके लिए है ए एक्स और एक्स सी। शीर्ष कॉमन आ गया, जी हाँ, शीर्ष तो कॉमन ही है, शीर्ष हमारे पास है एक्स, ठीक है। बात करें भुजा की, तो जी हाँ, भुजा भी कॉमन है, भुजा हमारे पास है बी एक्स। तो फिर क्या कारण रहा कि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना। बताइए फटाफट से अपना अपना कारण। ये वाली भुजा आ गई है हमारे पास कॉमन, ठीक है, और ये वाली भुजाएं हैं हमारे पास नॉन कॉमन। तो हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास जो नॉन कॉमन साइड्स होंगी, वो इस कॉमन भुजा के इर्द गिर्द होनी चाहिए। अगर एक भुजा इस तरफ है तो दूसरी भुजा इस तरफ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। दोनों की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में बैठी हुई हमें मिली, ये भी नॉन कॉमन थी, ये भी नॉन कॉमन थी, तो इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली थी, दूसरी भी कर ली थी, पर तीसरी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तीसरी कंडीशन कहती है कि जो चीज कॉमन आ गई, उसके एक तरफ एक भुजा, दूसरी तरफ दूसरी भुजा होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको आप उसको आसन्न कहोगे, नहीं तो नहीं कहोगे। तो इस कारण से, तीसरे कारण को पूरा ना कर पाने की वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपको पोल में ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक भुजा जो है वो यहां से ऐसे को जा रही है, दूसरी ऐसे को, और तीसरी जो है वो ऐसे, ठीक है। और दो कोण यहाँ पे बन रहे हैं, कोण ए और कोण बी। आपने बताना है कि क्या ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं है। ध्यान से इनको देखिए अच्छे से और अपना आंसर दीजिए। अगर इसका नाम है पी आर टी और इसका नाम है यू, पी आर टी यू, ध्यान से देखना है। कॉमन भुजा ढूंढने की कोशिश करो, कॉमन शीर्ष ढूंढने की कोशिश करो, और मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर नहीं होंगे।
मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर ध्यान से देखो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है, जो भुजा कॉमन आएगी उसके एक तरफ एक भुजा, दूसरी तरफ दूसरी भुजा। तो अगर आपको ये तीनों चीजें इसमें नजर आ रही हैं तो आपका आंसर होगा यस, अगर नहीं नजर आ रही तो आपका आंसर होगा नो, ठीक है। पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाकर के वहां पे अपना आंसर दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, सभी बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पांच बच्चों ने आंसर दे दिया है और क्लास में है 11 बच्चे, 11 में से 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, बाकी जो बच्चे रहते हैं वो भी आंसर करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आंसर कीजिए, सोच समझ के, देख परख के, है ना। चलो क्लास में हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, 11 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं तो वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम उनका। और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। वैसे तो हैंड रेज हैं सभी के, पर फिर से हैंड डाउन करके आप रेज करें तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगा। समीर, अंशुका, प्रिंस, जया, दीपा, राहुल, कपिल, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में जा करके। दीपा, राहुल, ठीक है, राहुल ने दे दिया है, वेरी गुड। कपिल तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 8 बच्चों ने आंसर दिया था, बताइए अपना अपना आंसर, हाँ या ना। मैम ए। ए, ऑप्शन नंबर ए इस बार सही है, क्योंकि हमने देखा कि ये वाली जो यहाँ पे जा रही है रेखा, ये इसमें कॉमन थी, ये वाली देखो, ये वाली रेखा जो जा रही थी इसमें कॉमन थी, इसकी मदद से ये वाला कोण भी बन रहा था, ये वाला कोण भी बन रहा था। और बात करें शीर्ष की तो यू वो शीर्ष है जो कि कॉमन आ रहा है, तो शीर्ष भी कॉमन आ गया, भुजा भी कॉमन आ गई, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है, एक इसके इस तरफ है, दूसरी इसके इस तरफ है, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो चुकी है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये आसन्न कोण है, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक और सवाल पोल में, इसका शायद आखिरी सवाल है इस टॉपिक का। चलो, क्या कोण ए और बी आसन्न है, आपने ध्यान से देखना है और अपना आंसर देना है। इससे इसके इस तरह का एक सवाल हमने पहले भी कर लिया था जिसमें इन दोनों कोणों ने क्या किया था, तो अगर आपको याद होगा तो अच्छे से आप देख लीजिए इसको और बताइए अपना आंसर। ये कुछ यहाँ पे भुजाएं ऐसी हैं और इनके नाम मैं लिखूं तो एक्स, वाई, जेड, यू, पी। आपने बताना है ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं, कहां बताना है, बताना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए इसको अच्छे से देख लो और अपना आंसर चुन लो। अब आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं कि क्या ये आसन्न कोण है, अगर है तो ए आपका ऑप्शन होगा, नहीं है तो बी आपका ऑप्शन होगा। भुजा कॉमन होनी चाहिए, शीर्ष कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन भुजाएं नहीं है वो इर्द गिर्द होनी चाहिए। तो पहले तो दो चीजें आपके लिए यही है कि शीर्ष कॉमन ढूंढो, भुजा कॉमन ढूंढो, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो और अच्छी बात है। दोनों ही केसेस में आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या है, मिलेगी तो भी, नहीं मिलेगी तो भी, ठीक है। तो अभी 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 10 बच्चे क्लास में, 10 में से 5 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। लेकिन 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अच्छे से देख लीजिए और अपना आंसर आपने देना है पोल में। ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
चलिए तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना आंसर। बी मैम। बी। सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, और जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है, क्योंकि हमने देखा इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष तो मिल गया, शीर्ष है पी, लेकिन भुजा नहीं मिल पाई, क्योंकि दोनों ही कोणों ने खुद को बनाने के लिए अलग अलग भुजाएं ले रखी थी। तो जब दोनों ने अपने लिए अलग अलग भुजाएं पहले से ही ले रखी हैं, तो हम कैसे इसमें कॉमन ढूंढ सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा आसन्न कोणों के बारे में आज का टॉपिक। अब कल जो हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कोणों का रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म को समझने के लिए आसन्न कोण हमें पता होने चाहिए थे, इसलिए हमने इनको आज पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।